मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग रह रहे थे। उन लोगों में से एक डॉन, उसकी वाइफ एलिस और एक बूढ़े कपल और 2 लोग और थे। एलिस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाने के लिए बना रही थी और डॉन बाहर के हालात देख के काफी परेशान था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस में भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस सिर्फ ब्रिटेन के एक शहर में ही फैला हुआ था और यही रीजन था कि उसके बच्चे अभी तक सेफ थे। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और अभी रूम में काफी अंधेरा था और अभी इस समय यहाँ पे काफी खामोशी होती है। लेकिन तभी कोई उनका दरवाजा तेजी से खटखटाने लगता है और एक आवाज आती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। दरअसल ये आवाज 10 साल के एक छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुन के एलिस कहती है कि हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो बाहर हमें धूप दिखाई देती है। मतलब इन्होंने अपने घर में अंधेरा कर रखा था ताकि कोई ज़ॉम्बी को इस घर पे शक ना हो कि यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये उस बच्चे को भी अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए भी कुछ देते हैं। पूछताछ करने में पता लगता है कि उस बच्चे के माँ बाप ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इसी के माँ बाप इसे खाने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। डॉन पूछता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग थे, और वो बच्चा कहता है बहुत सारे। इनमें से जो 2 और लोग थे, जिनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो बाहर झांकने लगती है। इसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आती है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से आके उस पे हमला कर देता है और एलिस उस बच्चे को अपने साथ लेके ऊपर की तरफ जाने लगती है और डॉन भी उसके पीछे आता है। डॉन एलिस से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, हमें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन वो डॉन की बात को नहीं सुनती। इधर वो बूढ़े कपल घर के पास वाले एक घर में छुपे हुए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते। अब जिधर एलिस कमरे में बच्चे के साथ थी, अब उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब दूसरे कमरे में डॉन था, वो एलिस को पुकारता है और डॉन उसे अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन तभी आसपास इतने सारे ज़ॉम्बीज़ देख के डॉन ने दरवाजे को बंद कर लिया और अब एलिस भी मदद के लिए पुकारने लगती है। लेकिन क्योंकि डॉन काफी डर चुका था तो वो खिड़की के थ्रू भाग जाता है और अभी उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। अब हम एलिस की आवाज को सुनते हैं जो कि अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अब डॉन बहुत ही शर्मिंदगी के साथ रोता हुआ भाग रहा था, क्योंकि उसने अपनी बीवी को अपने डर की वजह से अकेला छोड़ दिया। आगे जाके डॉन को वही लड़का मिलता है जो इनके साथ रह रहा था और यहाँ पे वो लड़का हड़बड़ाहट में ही पानी में गिर जाता है और अब ज़ॉम्बीज़ ने उस लड़के को पकड़ लिया था और अब डॉन उस बच्चे को अकेला ही वहीं पे छोड़ देता है और बोट लेके आगे चला जाता है। और अब हमें स्टोरी 1 महीने बाद से दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ भूखे रहने की वजह से धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और शहर धीरे धीरे करते खंडर बनते जा रहे हैं। और अब शहर में आर्मी वाले भी आ चुके होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते हैं। और अब हमें सार्जेंट डॉयल को दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर चलाने में काफी माहिर है और उसे ज़ॉम्बीज़ को मारने में काफी मजा आता था। और अगले सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी वायरस पे रिसर्च कर रही होती है और इस समय आर्मी वाले बचे हुए लोगों को भी बचा रही थी और उन्हें सेफ जोन में डाल रही थी। और अब हमें डॉन के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फौरन से वापस आ गए थे और उन्हें भी सेफ जोन में डाला जा रहा था। और अब वो डॉक्टर डॉन के बेटे का चेकअप कर रही होती है। वो देखती है कि उसकी एक आंख का कलर कुछ हो रहा है और दूसरी आंख का कलर कुछ हो रहा है। और अब डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं 2 कलर की? और वो कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉन अपने बच्चों से मिलता है और वो इस समय अब काफी खुश था। और अब जिस जगह पे डॉन रह रहा था वो अपने बच्चों को भी वहां पे ले आता है, यानी कि सेफ जोन में जहाँ वो आर्मी की निगरानी में रहेंगे। और अभी वो अपने बच्चों को उसकी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में बता रहा होता है। और अब रात के समय सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी माँ के सपने आ रहे थे और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। अब सुबह को जब डॉन अपने काम पे चला जाता है तो उसके बच्चे सेफ जोन से निकल के बाहर भाग जाते हैं और वो भागते भागते अपने घर की तरफ जा रहे थे ताकि वो अपने घर से अपनी मॉम की एक तस्वीर ले सकें। और तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता लग जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग चुके हैं। लेकिन तब तक वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं और अब डॉन के बेटे को अपनी माँ की तस्वीर मिल जाती है। लेकिन तभी घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस। और अब वो अपनी मॉम के गले लग जाता है और जब वो दोनों भाई बहन घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आगे आर्मी वाले खड़े हुए हैं जो कि उन्हें दोबारा सेफ जोन में लेने के लिए आई थी। और आर्मी वाले एलिस को भी बंदी बना के ले आते हैं और उस पर लैब में प्रयोग किए जाते हैं। और वो डॉक्टर ये पता लगाना चाहती हैं
कि क्या एलिस भी पूरी तरह ज़ॉम्बी तो नहीं बनने वाली। और यहाँ पे डॉक्टर को पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, लेकिन एलिस का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पे ज़ॉम्बी वायरस का कोई असर ही नहीं हुआ और इसी की वजह से एलिस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन एलिस के खून या किसी और वजह से भी दूसरे लोग एलिस से इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि अगर कोई भी इंसान एलिस के ज्यादा देर पास रहा तो वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद जनरल एलिस को जान से मारने का फैसला करता है, लेकिन डॉक्टर जनरल को समझाती है कि एलिस दूसरों से अलग है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम और ब्लड अलग तरीके का है और इससे हो सकता है कि हम एक एंटीडोट बना सकें। और जब डॉन को इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी अभी जिंदा है और फिर वो अपने बच्चों के पास जाता है, लेकिन उसके बच्चे उस पर गुस्सा थे। वो कहते हैं कि डैड आपने तो कहा था कि वो मर चुकी हैं और वो ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। डॉन अपने बच्चों की बातें सुन के काफी डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई तो डॉन ही जानता था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के भागा था। और अब वो रोते हुए एलिस के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़े और पास आता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है और तड़पने लगता है और अगले ही पल वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब एलिस मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन इतने में वो उस पे हमला कर देता है, नोच नोच के जान से ही मार देता है और फिर इसके बाद बाहर जाके वो आर्मी के लोगों पे हमला कर देता है। अब डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेके सेफ जोन की तरफ भागने लगती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था। अब डॉन का बेटा बचते बचाते एक एसी वेंट में जाके छुप जाता है, लेकिन डॉन सभी को काट के इन्फेक्टेड कर रहा था और इन्फेक्टेड लोग बाकी लोगों को भी ज़ॉम्बी बनाते जा रहे थे, जिसकी वजह से स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें यह समझने में काफी मुश्किल हो रही थी कि इन्फेक्टेड इंसान कौन सा है और नॉर्मल इंसान कौन सा है। और फिर उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि सभी को जान से मार दो। और फिर हमें स्नाइपर डायल को दिखाया जाता है, जो कि हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। वो एक अच्छा इंसान था, तो वो सिर्फ ज़ॉम्बीज को निशाना लगा के मार रहा था देख देख के। और अब एक ज़ॉम्बी डॉन के बेटे के आगे आ जाता है और वो उसे भी जान से मार देता है, जिससे डॉन के बेटे की जान बच जाती है। अब डॉन का बेटा स्टोर रूम में घुस जाता है, जहाँ पे उसे अपनी बहन और वो डॉक्टर मिलती है। और स्टोर रूम में और भी लोग थे और एक बूढ़ी औरत ये नजारा देख के बहुत ही डर जाती है। आखिर ये आर्मी वाले नॉर्मल इंसानों को भी क्यों मार रहे हैं। और तभी यहाँ पे डायल आ जाता है, जो कि सबको चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे रुकना सुरक्षित नहीं था। और जब ही लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो आर्मी वाले बूढ़ी औरत पे निशाना लगा के उसे मार देते हैं। अब सभी कोना पकड़ के छुप जाते और तभी डायल को अपने एक दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था और उसके पास अभी हेलीकॉप्टर भी था। और वो डॉन को बताता है कि सरकार ने पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया हुआ है, तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ पे आके मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर सभी लोग टनल के रास्ते बाहर आते हैं और पीछे से आर्मी ने पूरे सेफ जोन को बम से उड़ा दिया था। अब डायल डॉक्टर और बच्चों को लेके भागता है और अपने दोस्त की बताई हुई जगह पे आ जाता है। और डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पे आ जाता है और वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब ये सुन के डायल बच्चों को और डॉक्टर को छुपने के लिए कहता है। अब डायल के अलावा बाकी लोगों को देख के उसका दोस्त कहता है कि देखो डायल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया था क्योंकि तुम आर्मी वाले हो। अगर मैं सिविलियंस को भी ले जाऊंगा तो आर्मी वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वो सभी की मदद करना चाहता था तो अपने दोस्त को वहां से भेज देता है और तभी उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और ये सब भागते हुए शहर की तरफ जाते हैं। और अभी आर्मी ने शहर में जहरीली गैस छोड़ी हुई थी जिससे कि ज़ॉम्बीज को मारा जा सके। अब इस गैस से बचने के लिए सभी लोग कार में छुप जाते हैं और तभी बचे हुए ज़ॉम्बीज वहां पे आते हैं और कार पे हमला कर देते हैं। लेकिन गैस की वजह से वो कुछ देर में ही मर जाते हैं और पीछे से आर्मी के लोग आ रहे थे मास्क लगा के, ताकि वो बचे ज़ॉम्बीज को मार सके। लेकिन यहाँ पे उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी डायल कार से बाहर निकलता है और उसे धक्का लगाने लगता है ताकि कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसे आर्मी वाले देख लेते हैं, उसे इन्फेक्टेड समझ के उसे भी जान से मार देते हैं। और अब डॉक्टर गाड़ी चलाते हुए टनल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां आके उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी मिलता है जो कि डॉक्टर को मार देता है। और इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं और अब डॉन ने अपने ही बेटे पे हमला कर दिया था। अब क्योंकि डॉन के बेटे के पास भी अपनी माँ की तरह एक अच्छी इम्यूनिटी थी तो वो भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। और तभी यहाँ पे डॉन की बेटी आती है और वो अपने ही डैड को गोली से मार देती है और बहुत रोती है। और अब ये दोनों भाई बहन स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वही डायल का दोस्त आता है और वो भी ये सोच रहा था कि मुझे इन बच्चों को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और वो उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। और अब इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।